आप सभी को नवरात्रों की बधाई हो जी। मैंने सोचा इन नवरात्रों में शुभ दिनों में घर में कुछ शुभता लाने की बात कर लें, इसलिए आज मैं घर में मोर पंख रखने के बारे में और इससे होने वाली शुभता के लाभ के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपका स्वागत है इस मेरे चैनल में। मैं वैज्ञानिक हस्तप्रदेश परिंदर सेठी बोल रहा हूँ जी। पीकॉक्स फेदर जो है ये कैन ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड लक इन योर लाइफ। There is great importance of keeping peacock feathers at home। हाँ जी, मोर पंख या पीकॉक्स फेदर को आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाने का कारण समझते हैं लोग। ये शुभता लाता है, ये आनंद लाता है, ये वास्तु टिप भी है। हम सभी अपने घरों को खूबसूरत और अच्छी तरह से सजाना चाहते हैं और पसंद करते हैं भाई कि ये आपके कमरे की और आपकी जगह की जहाँ आप रहते हैं उसकी सुंदरता तो बढ़ाएगा ही और साथ में शुभता भी लाएगा। तो ये दोनों काम ये करेंगे ये मोर पंखी। यस, आपको पता ही होगा कि कार्तिक देवता जिस वाहन की सवारी करते हैं वो मोर है, जिसे परवानी कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के तो मुकुट की शान है ये मयूर पंख। मोर को और यह मोर पंख को पवित्र माना जाता है। और यदि आप अपने घरों में मोर पंख रखते हैं तो ये आपको बुरी आत्माओं से बचाएगा, ऐसा कहा गया। इसलिए चाहे मंदिर हो और चाहे मस्जिद हो और चाहे चर्च हो और चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ मयूर पंख से ही बने झाड़ू से बुआर किया जाता है। ये झाड़ू कई तरह के बनते हैं, जैसे ये दो उदाहरण मैंने इनको बताए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक पुराना विश्वास है कि जब कोई बीमार हो जाता था बच्चा घर में, तो उस बच्चे को बड़े बुजुर्ग के पास ले जाया जाता था और वो उस पर इस मोर पंखी के झाड़ू से झाड़ करता था और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली उपचार उस जातक को ठीक भी कर दिया करते थे। और अब कई जगह अभी भी ये प्रक्रिया इस्तेमाल होती है, ये विधि अपनाई जाती है। अनेक संस्कृतियों में और अनेक देशों में ये विश्वास है कि मोर पंख है ना बुरी नज़र से बचाता है और मोर पंख बहुत सारी खुशियाँ और सौभाग्य लाता है। अब अगर नेगेटिविटी क्या दूर करता है कि उस ऊर्जाओं को घर में आने नहीं देता, अगर घर के बाहर हम लगा दे तो। यस, दुश्मन कोई भी हो, अगर कोई है आपका, तो वो आप पर हावी नहीं होगा अगर असल में आप अगर मोर को दाने दें और मोर पंख घर में रखने के अलावा। पीएम मोदी जी को तो आपने देखा ही होगा मोर को दाना देते हुए। यहाँ इस चित्र में मोदी जी दाना दे रहे हैं मोर को। यस, दुश्मन हावी ना हो हमारे ऊपर। जैसे कोई एक व्यक्ति है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई लियाकत है, डिग्रियां हैं, चीज़ें हैं, अनुभव है, लेकिन कोई दोस्तों में भी उसका प्रभाव नहीं है, तो उसकी चलती नहीं है, तो उसको एक सिंगल रख ले, यही बहुत है। ये अपना स्थापित कर दे अपने घर में, अपने बेडरूम में, कहीं भी, तो उसको लाभ मिलने लग जाएगा, उसकी पहचान बढ़ने लग जाएगी, वो पॉपुलर होने लग जाएगा, उसको पसंद करने लग जाएंगे लोग। यस, दिस इज द थिंग। यस, ये देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। ये 7 जो मोर पंखी रखे जाते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। देखो ये, यू कैन काउंट हियर, दीज आर 7 एंड वेरी ऑस्पिशियस इन द हाउस। इट विल बेनिफिट यू इन मेनी वेज। यस, मोर पंखी का घर में होना बहुत ही शुभदायक होता है। मैं तो कहता हूँ कि घर में रखो मोर के पंख और बढ़ाओ किस्मत के अंक। घर में पति पत्नी के बीच में, दो पति पत्नी के बीच में सौहार्द, प्यार, भरोसा बढ़ाने के लिए, जीवन को आनंदमय करने के लिए ये 2 रख सकते हो फूलों के साथ में, 2 मोर पंखी। तो ये आपस में भरोसा बढ़ाता है, एंजॉयमेंट बढ़ाता है, आनंद बढ़ाता है और पूरा जीवन जो है आनंदमय हो सकता है। पर इनको कभी कभी हाथ लगा दिया करो, जो ये मोर पंखी होते हैं ना, just touch them like this। ओके, एक बहुत अच्छा रहेगा अगर आप घर के मुख्य द्वार पे ये लगाएं, गमले में रख सकते हैं साथ लगा के। जैसे घर का मुख्य द्वार है, जैसे आप यहाँ जाते हैं तो जैसे ये दरवाज़ा है आपका, ये
दरवाजा, दिस वन। तो ये इसके सामने लगा सकते हैं आप, जैसे ये लाइक दिस। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर जाने ही नहीं देगा है। धन आपके लिए ऐसे चित्र में बताए अनुसार 7 मोर पंखी अपनी मनी बॉक्स में रख सकते हो, तिजोरी में रख सकते हो, तो बहुत लाभ मिलेगा, धन की बढ़ोतरी होगी। 2 प्रेमी जन या पति पत्नी अपने बेडरूम में इस तरह से 2 मोर पंखी लगा सकते हैं अपने जीवन में आनंद के लिए। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू, एंजॉय। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9829107577। थैंक यू वेरी मच।